गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की बुक निकाल लीजिए, हिंदी लिटरेचर की। मैम निकालिए। कहाँ तक इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं? मैम दिखाई नहीं दे रहा। दिख नहीं रहा है? यस मैम। बताओ हिंदी लिटरेचर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? मैम आपने 15 चैप्टर पढ़ाना है। 14 चैप्टर पढ़ा नंबर तो 15 ना? यस मैम। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 हमारा क्या है? हिमालय। ठीक है, चैप्टर 15 है हमारा हिमालय। निकाल लिए बुक अंशुमन, ऋषिराज निकाल लीजिए। ठीक है, हिमालय बताता है। यस मैम। ठीक, स्टार्ट करें अंशुमन और ऋषिराज। यस मैम। ठीक, हिमालय के बारे में जानते हो कि हिमालय क्या होता है? मैम पर्वत। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। ठीक है, कैसा पर्वत है? कैसा पर्वत है वो? विशाल। विशाल है, ऊंचा है, विशाल है। चल ठीक है, तो इसी के हिमालय के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि हिमालय पर्वत कैसा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, मतलब खड़ा हिमालय का क्या मतलब है कि वो ऊंचा है ना, विशाल है, एक तरीके ऊंचे जगह पे खड़ा है। डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि एक खड़ा हिमालय, मतलब खड़ा है हिमालय, वो बता रहा है, मतलब वो आप लोगों को अपना बता रहा है। मतलब कहने का यहाँ पे है, म्यूट करो, आवाज बहुत हो रही है। अंशुमन ऋषिराज माइक ऑफ कीजिए अपना। यहाँ पे हिमालय संकेत, मतलब आप लोगों को चेतावनी या संकेत या अपने बारे में बता रहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। वो कह रहा है कभी भी आंधी पानी से हमें डरना नहीं चाहिए। खड़े रहो तुम अविचल होकर, मतलब लगातार तुम खड़े रहो, रुको मत, अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। कहा जा रहा है कि सभी के सब जो संकट हैं, सब संकट तूफानी में तुम खड़े रहो। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे। कह रहा है कि अपने मार्ग से अगर डगमगाओ नहीं तो तुम सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, तुम जो हासिल करना चाहते हो कर सकते हो, अगर तुम अपने मार्ग से, अपने रास्ते से भटकते नहीं हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। क्या कह रहा है कि तुम भी मेरी तरह ऊंचे अपनी मंजिल को पा सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। क्या कह रहा है कि आसमान की ऊंचाइयों को तुम भी छू सकते हो। नभ मीन्स क्या होता है? नभ मीन्स क्या होता है बताओ? आकाश। आकाश। ठीक, अचल, अचल रहा जो अपने पथ पर, मतलब जो अपने रास्ते पे लगातार चलता रहा, कभी भी रुका नहीं। लाख मुसीबत आने में, लाखों मुसीबत संकट आने पर भी मिली सफलता जग में उसको। क्या कहा जा रहा है? बात मत कीजिए। कह रहा है कि जो अचल है, मतलब जो लगातार अपने पथ, पथ मीन्स होता है रास्ता, मार्ग, अपने पथ पर चल रहे हैं। लाखों, मतलब लाख मुसीबत भी आ गई है, आने में मिली सफलता। क्या है? लाखों मुसीबत आने पे भी हमें सफलता मिलती है जग में उसको जीने में। कह रहा है जग मीन्स क्या होता है? संसार, संसार में जीने में, मर जाने में। ठीक है,
समझ में आया? ये किसके द्वारा लिखी गई है? सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत के माध्यम से साहस, दृढ़ता एवं महत्वाकांक्षाओं की भावना विकसित करना। क्या है कि हमें किस तरह से पर्वत की तरह धैर्य रहना है। पर्वत क्या है? वो हमेशा खड़ा है, ठीक है, हमेशा क्या है, वो अपने मार्ग से कभी भी हटा है? हमेशा वो हट गया? वो हमेशा अपने मार्ग पे, अपने जगह पे स्थित है, खड़ा है, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ है। और वो क्या कर रहा है? आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो हिमालय पर्वत के जरिए हमें ये बताया जा रहा है, हमको ये उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हमें भी ऐसे ही रहना है, साहस के साथ रहना है, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, ठीक है, कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। तो समझ में आया पोयम? अंशुमान, ऋषि? तो अविचल मतलब क्या होता है? अविचल से स्थिर, ठीक है। जग मीन्स होता है मैम संसार, नभ मीन्स आकाश, आकाश, आकाश। प्रण मीन्स होता है प्रतिज्ञा, पथ मीन्स रास्ता, और अचल मीन्स होता है अडिग, ठीक, समझ गए? मुसीबत मतलब कठिनाई होता है। अच्छा, इसके क्वेश्चन से बताइए, समझ तो गए हो पोयम? इसका क्या अर्थ है, क्या बताना चाह रहा है, इसका अर्थ भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋषि आप बताएंगे पहले, ठीक है। यस मैम। खड़ा हिमालय क्या बता रहा है? जो खड़ा हिमालय वो क्या बता रहा है? डरो ना आंधी पानी में। और पूरे लाइन में से बताइए। खड़े रहो तुम अचल होकर सब संकट तूफानी में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया आप बताएंगे, ठीक है, रिया कुमारी। यस मैम। तुम भी ऊंचे कैसे उठ सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2, तुम भी ऊंचे कैसे उठ सकते हो? बताओ इसका क्या होगा आंसर? ईशा आपको पता है? ईशा कुमारी? यस मैम। आपको पता है इसका आंसर? मैम फिर से क्वेश्चन, मैम फिर से क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम भी ऊंचे कैसे उठ सकते हो? तुम भी ऊंचे कैसे उठ सकते हो? दूर सकते हो नभ के तारे। मैम बता दिए। क्या बताए हो? मैम दूर सकते हैं नभ के तारे। नहीं, ये आंसर नहीं है। रिया आपको पता है? रॉन्ग आंसर बताइए। ईशा गलत बताइए। अंशुमान आपको पता है इसका आंसर? ऋषि आप बताओ। डरो ना अपने पथ से तुम सब कुछ पा सकते पारे, तुम भी ऊंचा उड़ सकते। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर यही होगा, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। ठीक है, समझ गई रिया और ईशा? ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यस मैम। जग में सफलता किसको मिली है? जग में सफलता किसको मिली है? बताओ रिया, ईशा, आप लोग बताइए।
रिया आप बताएं, जग में सफलता किसको मिली है? यस मैम। बताओ रिया, आंसर बताइए। अच्छा जो जानती वो बताओ, ठीक है, गलत सही सब बताओ, देखिए पता तो चलेगा ना, कम से कम बोलोगी तो। बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? जो तुमको समझ में आ रहा वही बताओ, क्या तुमको समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ऋषि अच्छा आप बताओ। अचल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में। ये आंसर होगा, हाँ सही बताए, वेरी गुड। अचल रहा जो अपने पथ पर, वही जग में क्या होता, उसी को सफलता मिलती है। यस मैम। ठीक है। ईशा ईशा ऋषि ईशा रिया अंशुमन, आप लोग बताइए, आंसर नहीं बता पाते हो, एक एक लाइन का आंसर है। क्यों ईशा रिया, आप लोगों को पोयम नहीं समझ में आई कि क्या है? बताओ पूरा आंसर। अंशुमन आपको नहीं समझ में आई थी? हाँ बोलो अंशुमन। मैम हमको समझ में तो आई थी, आप बोलते थे परिश्रम करने वालों को सफलता मिलती है, मगर आपने सुना ही नहीं तब। अंशुमन आपने बोला ही नहीं बेटा, बोले होते तो हम सुनते। ऋषि क्या अंशुमन ने आंसर दिया था? किसी ने सुना? अंशुमन का आंसर किसी ने सुना? बेटा आपने म्यूट करके दिया है आंसर, ठीक है, माइक को ऑफ करके दिया होगा, ठीक है। किसी ने नहीं सुना आपका आंसर, ना ऋषि ने सुना, ना रिया, ना नहीं, और ना ईशा ने, ठीक है। जब भी आंसर बोला जाता है माइक ऑन करके बोला जाता है, आपने माइक क्या किया था, ऑफ किया था, ठीक है। इसके पहले के जितने भी आंसर है आप लोग ने कर लिए हो, क्यों एक्सरसाइज कर लिए हो? चैप्टर नंबर 12 किए हो? एक्सरसाइज हो गई चैप्टर नंबर 12 की? बताओ। हाँ चैप्टर नंबर 12 की बताओ, किए हो? मैम आपने भेजा ही नहीं है। चलो लिखो 58 पेज नंबर पे, पेज नंबर 58। शेर कई दिनों से भूखा क्यों था? बताओ, शेर कई दिनों से भूखा क्यों था? मैम मैं पढ़े थे बूढ़ा ना, हो चुका था। वो स्टोरी पढ़ चुके ना, क्योंकि बताओ मैम बूढ़ा हो चुका था। मैम वो अब बूढ़ा हो चुका चुका था और उसे भूख लगी हुई थी, ठीक है। गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? यस मैम। गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? मैम सोचा थी उधर तो ही सा जानवर रहता होगा, मैं जाकर उसे खा लिया। सोचा कि मैं उसमें कोई शिकार करने के लिए मिल जाएगा। बैठ जाता हूँ, जैसे तो जानवर आएगा मैं उसे खा लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसकी गुफा में जाकर बैठा था? मैम लोमड़ी। मैम लोमड़ी। लोमड़ी की, मैम लोमड़ी। ठीक है सही है। लोमड़ी ने शत्रु से बचाव के लिए क्या उपाय किया? ईशा रिया बताइए, अंशुमान आप बताएं। लोमड़ी ने, नहीं ऋषि अब आप नहीं बताएंगे, ऋषि अब आप आंसर नहीं देंगे। यस मैम। फोर्थ क्वेश्चन, अब 3 जो बच्चे हैं वो बताएं, अंशुमन रिया ईशा में बताएं। लोमड़ी ने शत्रु से बचाव के लिए क्या उपाय किया था? बताओ अंशुमान बताइए। मैम लोमड़ी ने अपनी बुद्धि की प्रयोग करके शेर से बचाव किया था। अपनी बुद्धि से काम लेने पर वो क्या किया था, बचाव किया था, ठीक है।
हो गया? इसका हम भेज देंगे, ठीक है, PDF हम भेज देंगे, रिवाइज करा रहे हैं आप लोगों को। फिर नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 13, कोयल का। कोयल की आवाज कैसी होती है? मैम मीठी होती है। मैम मीठी होती है। कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा? ऋषि आप बताएं, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा? मैम उड़ना सीखा। बोलना, मैम मीठा बोलना, मैम मीठा बोला और उड़ना। मैम अंशुमन सही बताया आंसर। कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? बताओ, अंशुमन बताइए। ईशा, अंशुमन। मैम क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा बोलती है। बहुत ही वो मीठा बोलती है। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 67 पे है। स्त्री का स्वभाव कैसा था? अच्छा था। स्त्री का स्वभाव अच्छा था और दयालु था। दयालु था। स्त्री के जीवन में किस चीज की कमी थी? रिया बताएं। मैम एक पुत्र। मैम एक पुत्र। ठीक। ऋषि आप जल्दी आंसर नहीं देंगे, ठीक है, जब हम आपसे पूछेंगे तब बताओगे। स्त्री को रास्ते में कौन मिला? ईशा। मैम नेवला। नेवला। मैम नेवला। गुड। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री नेवले को कैसे रखती थी? अंशुमन आप बताओ, स्त्री नेवले को कैसे रखती थी? ईशा आप बताओ। मैम अपने पुत्र की तरह। अपने पुत्र की तरह रखती थी। स्त्री के घर किसने जन्म लिया? मैम एक पुत्र ने। एक पुत्र ने। स्त्री की अनुपस्थिति में कौन आया? जब स्त्री वहां पे नहीं थी तो कौन आया था उसके घर? मैम नेवला। नेवला तो पहले से था। नेवला तो पहले से था। हाँ बताओ। हाँ बताओ। सांप। सांप आया था। मैम सांप आया था। नेवले ने उसके साथ क्या किया? मैम मार दिया। मैम उसको मार डाला। मैम उसे मार डाला। स्त्री को कैसे लगा कि नेवले ने उसके पुत्र को मार डाला है? मैम उसके मुंह में खून लगा था। खून लगा था। मुंह पर खून लगा था। इसका ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे क्या, इस कहानी से क्या हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए? मैम कोई भी काम कभी समझ के करना चाहिए। वेरी गुड। कोई भी काम समझ के करना चाहिए, धैर्यता पूर्वक करना चाहिए, ठीक है, धैर्यवान होकर करना चाहिए। करना चाहिए। हिमालय चैप्टर का भी हो गया क्वेश्चन सर आप लोगों का, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। अच्छा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, 72 पेज नंबर पे, 72 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें हिमालय की तरह अचल रहना चाहिए, इसका तात्पर्य मतलब इसका अर्थ क्या है? बता सकता है कोई? मैम एक बार और बोल दीजिए। पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर 72 निकाल लीजिए। मैम निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हमें हिमालय की तरह अचल रहना चाहिए, इसका तात्पर्य मतलब होता है इसका मतलब या इसका अर्थ क्या है? बता सकते हो? खड़ा रहना चाहिए एकदम। मैम ईशा आप बताएं पहले। ईशा बताइए क्या अर्थ हो सकता है इसका, कि हमें हिमालय की तरह अचल रहना चाहिए। बताओ।
ईशा, अंशुमन आप बताएं। प्रिया, ऋषि आप बताओ। मैम क्या बोलिए एक बार? यही इसी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? हमें हिमालय की तरह अडिग रहना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य, यही बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर सही? मैम खड़ा रहना चाहिए एकदम। गलत, गलत है ऋषि। अडिग मतलब क्या होता है, अचल मतलब क्या होता है, बता सकते हो? स्थिर मैम, स्थिर। अचल मीन्स होता है अडिग। अडिग, अडिग मतलब क्या होता है कि अपनी जगह से ना हटना, एक ही जगह पे अपना खड़ा रहना। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमें हिमालय की तरह अचल रहना चाहिए, मतलब अडिग रहना चाहिए, वहां पर जहां है वहीं खड़े रहना चाहिए। इसका तात्पर्य मतलब इसका अर्थ लिखना है, तो क्या होगा अब इसका अर्थ बताओ, अपनी भाषा में बताओ, अपने शब्दों में बताओ। कि मैम ये जहाँ खड़ा रहना चाहिए। और मैम जैसे मैम ठंडा आया तो उधर ही खड़ा रहे तो बताओ। इसका यही मतलब हुआ, हमें हिमालय की तरह चल रहने का मतलब है, अडिग मतलब अपने स्थान पर रहने का मतलब है कि हमें अपने मार्ग पे, अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। कोई भी संकट, मुसीबत या आंधी तूफान आता है तो हमें अपने रास्तों से नहीं हटना चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। हम जिस मार्ग के लिए निकल गए हैं हमें उसकी मंजिल को अपनाना चाहिए। और जो क्या होता है, हमें जब अगर हम उस पथ पे लगातार चल रहे हैं, मुड़ के पीछे नहीं देख रहे हैं और अपने मंजिल को पाना है हमें, तो क्या करना है, हमें लगातार चलना चाहिए। ठीक है, हमने जो सोच लिया है हमें वही करना है। ठीक है, स्थिर रहना। समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो चलो ठीक है, इतना पढ़ लिए। अब नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ऋषि, मीत पांडे, अंशुमान? नो मैम, कुछ नहीं पूछना। ठीक है, ऐसे हाँ मैम हमें पता है, मीत पांडे इतना लेट में मत आओ। ठीक है, 9 बजे क्लास रहती है, आप लोग 9 बजे आ जाइए। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। मैम हाँ बाय मैम। बोलो। मैम थैंक यू मैम। मैम मुझे हाँ बोलो, पूछना है। ईशा पूछो, थैंक यू मैम। क्या हुआ? मैम जो वो दे मैम, मुझे मैम 16 चैप्टर का नहीं मैम, 3 चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है किस चैप्टर का? मैम 3 चैप्टर नंबर 3। हाँ तो मैम चैप्टर नंबर 3 का नहीं हुआ है वो वाला, और सब हो गया। चलो ठीक है, ठीक है हम देख लेते हैं। ठीक, सेंड कर दीजिएगा। चलो।